हाय एवरीवन, हेलो तेजस सनवन सेवन टैरो पर आप सभी लोग का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, क्या कुछ मैसेजेस हैं, आगे क्या कुछ आप लोग की लाइफ में होने वाला है जो कि डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग है आप लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शंस है एज यूजुअल आप लोग के सामने, और यहाँ पर आज मैंने शिवा का एंड माँ पार्वती का कार्ड रखा हुआ है और साथ में आप लोग के पास ये जिबू कॉइन है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर लॉर्ड शिवा का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का जिबू कॉइन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर माँ पार्वती का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये पाइराइट जिबू कॉइन। ठीक है, कुछ लोगों को कार्ड से चूज करने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब मैंने इस तरीके से डीटीज के कार्ड रखे होते हैं, तो उस केस में आप लोग यहाँ पर ये जिबू कॉइन से अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो। बाकी आज की रीडिंग के लिए मैंने इंटेंशन यही रखी कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस, एडवाइस जरूर मिले। तो मेक श्योर कि आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिस भी ग्रुप को सेलेक्ट करें, आप उसे पूरा जरूर देखें। इन केस अगर आप लोग दोनों से अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको दोनों को देखने का मन हो रहा है, तो आप दोनों को भी देख सकते हो, बिकॉज ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ मैसेजेस आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट में हो, कुछ मैसेजेस आपके लिए ग्रुप नंबर सेकंड में हो। ओके, तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। साथ में ये भी बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप लोग कभी भी देख सकते हो। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप लोग किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ओके, हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा के कार्ड को चूज करा है, साथ में रोज क्वार्ट्ज के जिबू कॉइन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि डिवाइन ने, ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, एडवाइस है। तो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। ये कार्ड को एंड स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड ये जो रीडिंग है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहती है, ये बहुत ही ज्यादा, इसमें आप लोगों को मैं बोलूँ तो गाइडेंस मिलती है, एडवाइस मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो पूरे दिल से आप लोग डिवाइन को जिस भी रूप में मानते हो जरूर प्रेयर करिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी मिले लाइफ में। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड हैंग्ड वुमन। ओके, मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, टावर, टू ऑफ सॉर्ड्स, द सन, hermit and three of wands। ओके, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर आप लोग की थोड़ी सी एनर्जीज एक्सप्लेन करूँ मैं, इस वक्त आप लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ों से। आपको हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हों लाइफ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इस वक्त चल रहे हों लाइफ में। आपको ना एक स्टक फील हो रहा होगा कि मेरी लाइफ जैसे रुक सी गई है, मेरी लाइफ जैसे कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि काम नहीं बन पा रहे हैं। और उल्टा आप कुछ अच्छा करने का सोचते होंगे, कुछ पॉजिटिव करने का सोचते होंगे, कुछ नेगेटिव हो जाता होगा, कुछ गलत हो जाता होगा। तो आपके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरे साथ ऐसे, मुझे ऐसे फेस करने को मिल रहा है, मेरे सामने ऐसे लोग आ रहे हैं, मुझे ऐसे लोगों से डील करने को मिल रहा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, एक जस्टिस वाली फीलिंग आपके मन में आ रही है कि न्याय कहाँ है, जस्टिस कहाँ है। जब मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, मैं हीलिंग फॉलो कर रही हूँ, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, तो फिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। कोई चीज आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके लिए वर्क ही नहीं कर रही है।
आप लोग बहुत सारी चीज़ों का सहारा ले रहे होंगे। कुछ-कुछ आप लोग हो सकता है रिचुअल्स कर रहे हों, रेमेडीज़ कर रहे हों, आप लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हों, आप लोग प्रेयर्स कर रहे हों। लेकिन आपको लग रहा होगा कोई चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। ये क्या ये सब झूठ है? क्या मतलब ये सब जो भी लोग बता रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब झूठ है? तो ऐसे में आप लोग के अंदर ना एक एक चीज़ों को लेकर ना एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक एक गुस्सा भी है, एक ऐसा भी है कि मैं थक चुकी हूँ अब, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? एक एक मन आता होगा कि सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना? कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे, कोई हीलिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। जब नहीं करते होंगे तो लगता होगा कि इसके बिना कहाँ जाएँ? तो मैं बहुत सारी चीज़ें इस वक़्त आप लोगों की लाइफ़ में देख रही हूँ। एट द सेम टाइम आपके साथ एक कंपैरिज़न वाला भी सिचुएशन चल रही होगी। ओके, सो मैंने नोटिस ही नहीं करा, बट माइक ऑफ था यहाँ से, तो मे बी हो सकता है अभी तक आप लोग को थोड़ा साउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा हो, बट अभी मैंने माइक ऑन कर लिया है, तो आई थिंक अभी सब वॉइस जो वो बेटर होगी। आप लोग बताइएगा, ठीक है? सो अभी यहाँ पर मैं बात कर रही थी कंपैरिजन को लेकर कि एट द सेम टाइम आप लोगों की लाइफ में कंपैरिजन भी चल रहा होगा कि जिन लोगों ने आपके साथ काम शुरू करा, जिन लोगों ने आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करा, वो लोग अभी अपनी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो लोग बहुत खुश हैं, सारे दुख दर्द तकलीफ जो है भगवान ने आप ही की लाइफ में लिख दिए हैं। तो आप लोग भगवान जी का ध्यान भी कर रहे हो, लेकिन उनसे गुस्सा भी हो रहे हो, कह रहे हो कुछ तो मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर निकलूं इससे उससे। यहाँ पर आप लोग के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कोई रिचुअल रेमेडी कुछ वर्क नहीं कर रहा, सो द रीज़न इज़ कि आपको आपकी इस करंट टाइमलाइन में, इस करंट सिचुएशन में जो लेसन लेना है, जब तक आप वो नहीं समझेंगे, जब तक कि आप वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, कोई क्रिस्टल, आप क्रिस्टल भी यूज़ कर रहे हो इन केस, काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर अपने कार्मिक एक जो पैटर्न है उसको समझने की ज़रूरत है। ये मैसेज यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है। आप लोग के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आप लोग डरे नहीं। क्यों आप अपनी किस्मत से डर रहे हो? क्यों आप अपने फ्यूचर से डर रहे हो? क्या फ्यूचर कभी किसी ने देखा है? कोई भी नहीं देख पाया है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि तुम क्यों डर रहे हो? अगर विश्वास कर रहे हो तो वो अटूट विश्वास होना चाहिए जिससे कि कोई नहीं हिला पाए। एक होता है ना सरेंडर कर देना, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में चले जाना, सब कुछ सरेंडर कर देना। तो वो मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। आपके लिए इस जैसे समझो कि ये एक दलदल सा है जिसमें आप फंसे पड़े हो, एंड और इसमें आप जितना झटपटाओगे, जितना बाहर निकलने की कोशिश करोगे, आप इसमें उतने ही धंसते चले जाओगे। लेकिन ट्रस्ट यहाँ पर आपने करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा अपने मन को शांत रखना है और खुद को लूज छोड़ दो। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो कि भाई अब मैं तुम्हारे हवाले, है ना? एंड वहीं पर आपको जैसे कुछ ना कुछ होगा और कोई ना कोई आपको वहां से निकाल ले जाएगा, ठीक है? तो वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है इस वक्त ट्रस्ट करने को। यहाँ पर ट्रस्ट का लेसन जो है वो आप लोगों को सीखना है। और अगर मैं बात करूँ कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस वक्त ग्रुप नंबर फर्स्ट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बस सरेंडर का लेसन इस वक्त आप लोगों को सीखना है। बाकी बात करूँ डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, आपको लग रहा होगा इस वक्त कि सब कुछ ऐसे ही है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, लेकिन जो भी कुछ होता है ना किसी न किसी रीज़न से ही होता है, किसी न किसी मकसद से ही होता है। और आप भी अभी जिस सिचुएशन में हो वहाँ पर आपके लिए आपकी बिगेस्ट लर्निंग है, वहाँ पर आपके लिए आपका बिगेस्ट लेसन है। और जैसे ही आप इसको समझोगे, इससे बाहर निकलोगे, आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर फिर एक्सपेंशन है, यहाँ पर फिर ग्रोथ है, यहाँ पर एक एनलाइटनमेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ पर सेल्फ लव है, यहाँ पर सेल्फ वर्थ है, यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ है, यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी है, यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस है। तो ये सारी चीज़ें आपके एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है कि ये सब आपके लिए मौजूद है, लेकिन उसका जो जानने का प्रोसेस है बस उसको समझने की ज़रूरत है।
ओके, घबराना नहीं है। मैं आपको जस्ट बोलूँगी ग्रुप नंबर फर्स्ट, अभी रीडिंग को पॉज़ करो और डीप ब्रीथिंग करो, गहरी साँस लो, एज़ इफ आप साँस भी नहीं ले पा रहे हो, आपको इतनी घुटन फ़ील हो रही है, आपको इतना ज़्यादा एक सफोकेटेड अपनी लाइफ़ में जो है वो फ़ील हो रहा है। आपको टेंशन इतनी, यहाँ पर कहा जाए, तुम्हें इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है। हम ना ऐसे सोच रहे होते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अल्टीमेट जो पावर है वो सब करवा रहे होते हैं हमसे, राइट? तो यहाँ पर आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है, अपनी ईगो को छोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है कि ईगो को छोड़ दो। कुछ लोगों की ईगो उनकी ग्रोथ के रास्ते में आगे आड़े आ रही है। ईगो को छोड़ने का मैसेज यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है। ओके, साथ में आप लोग नेचर में अपना टाइम स्पेंड जरूर करिए, ठीक है? सुबह सुबह अगर आप लोग वॉक पे जा सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, उगते सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें थोड़ी देर बैठ सकते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ में आप लोग चाहें तो सनस्टोन के ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सनस्टोन, ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे वर्गो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टॉरस एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। एंड हालांकि मैं ज़ोडिएक को इतना ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करती हूँ ये जनरल रीडिंग्स में, लेकिन ये अवेकनिंग का वक्त है ग्रुप नंबर फर्स्ट, और ये इजी नहीं होगा, लेकिन इसमें जो ग्रोथ आपकी होने वाली है वो, क्या बोलूँ मैं, क्या वर्ड दूँ उसको मैं, वो आउटस्टैंडिंग होने वाली है। बहुत ज़्यादा आप लोग इस टाइम पीरियड में ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। हालांकि अभी यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम पीरियड में आपकी बहुत ग्रोथ है। चीज़ों से लड़ना, झगड़ना, जूझना छोड़ दो, कंपेयर करना छोड़ दो। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की लाइफ अलग है, ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना है ग्रुप नंबर फर्स्ट। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। डिसेप्शन एंड एनवी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ट्रायम्फेंट सक्सेस एंड द स्पिरिचुअल यूनियन। ये स्पिरिचुअल यूनियन है आपकी खुद के साथ। आप लोग ये भूल गए हो कि आप कौन हो, आप क्या हो, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या डिजर्व नहीं करते हो। आपको ये टाइम है अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज करने का, ठीक है? अपने आप को समझने का, अपनी स्ट्रेंथ को समझने का, अपनी पावर को समझने का, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात भी कही जा रही है कि जो भी चीज़ें आपको आपके आउटसाइड वर्ल्ड में दिख रही है ना कि खराब है, ये ऐसे है, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, उनका सोल्यूशन आपके आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं है, उनका सोल्यूशन आपके इनसाइड वर्ल्ड में है, आपके अंदर है। अपने भीतर आपको अपने अंदर कुछ सही करना है, और जब आप उसको सही कर लेंगे तो आउटसाइड वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं वो अपने आप सही हो जाएंगी। अपने आप को पहचानिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। और ये ये आप पूछेंगे अच्छा ये कैसे करना है? सी, इसका कोई सिंपल ऐसा तरीका नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो अपने आप को जान जाएंगे। यही तो जर्नी है सबकी अपनी पर्सनल, और ये तभी हो सकता है जब आप गहराई में उतरें, जब आप ध्यान में उतरें। जर्नलिंग करें आप लोग, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी मेडिटेशन, नेचर के साथ कनेक्ट करना, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि तुम्हारी आगे की जर्नी में चैलेंजेस हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, यही तुम्हारा रास्ता है। तुम्हें देखो, अगर चैलेंजेस है ना आपकी लाइफ में, अगर दुख भी है, तो भगवान जी आपके वो शक्ति भी देंगे उनसे लड़ने की, हिम्मत भी देंगे आपको। तो आपको प्रॉब्लम्स के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, ये चीज़ कही जा रही है। डिसेप्शन एंड एनवी का यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है। मे बी आप लोग कुछ ऐसी एनर्जीज भी फेस कर रहे हो कि लोग आपसे बहुत जेलसी रख रहे हैं, आपको डर भी लग रहा है कहीं कोई कुछ कहीं से कोई बुरी नज़र तो नहीं लग गई जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं कुछ वैसे तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से आपको देख के खुश नहीं है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कहा जा रहा है उनको साइड करो, अपने दिमाग से वो चीज़ को निकालो।
जब हम सोच रहे होते हैं ना कहीं हमें नजर ना लग जाए, हमें नजर ना लग जाए, हम तब भी उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं सबसे ज्यादा। तो मैं ऐसे नहीं कह रही कि नजर नहीं होती है या कुछ ऐसे, लेकिन उस थॉट को अपने मन में मत आने दो। जैसे ही वो थॉट आपके मन में आए, अपने आप बोलो, आई एम प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एनर्जी, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल। ओके, खुद को ये एफर्मेशन से नीचे कमेंट बॉक्स में भी एफर्मेशंस को जरूर टाइप करें। ओके, ये चीज यहाँ पर है। बाकी आप लोग चाहें तो एक ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट वेट, मेरे पास अभी रखा हुआ है ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। ओके, सो हेयर इज अ ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। मेरे पास वेबसाइट में अभी 10 mm में है, ये 8 mm बीट्स में है, वो बीट्स थोड़े से बड़े हैं और वो और ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, सो आप ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट अपने लिए ले सकते हो। इसमें ब्लैक ऑब्सीडियन है, टाइगर्स आई है, हेमेटाइड है, और ये आपको हर तरीके की नेगेटिविटी इविल आई से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और आपके अंदर भी जो नेगेटिविटी है ये उसको भी रिलीज करता है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आप ये ब्रेसलेट को अपने लिए वेयर कर सकते हो। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी सो मैं ले लेती हूँ इस कार्ड को। रन वाइल्ड, लेटर इनर वाइल्ड चाइल्ड रन फोर्थ। भाई जिस तरफ आपको आपकी किस्मत ले जा रही है, भगवान जी ले जा रहे हैं ना, उससे फाइट करना छोड़ दो। एक बुक भी है, मैंने बहुत बारी उसके बारे में जिक्र किया है, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। आप लोग वो बुक को अपने लिए रीड करो, आपको उसकी ऑडियो बुक भी मिल जाएगी, आप उसको सुनो। और उसमें बस ये बताया गया है कि तुम्हें लाइफ के फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, और जब आप उस पैटर्न पे चलते हो ना, यकीन मानो आधी 50% हेडेक वैसे ही खत्म हो जाती है। बिकम अवेयर, लिसन टू द विजडम ऑफ द बॉडी, अपनी इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, अगर आपकी फीलिंग आपको किसी के साथ अच्छी आपको किसी के साथ बैठ के अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड थोड़ा सेफ रखने की कोशिश करो। अपना आपको ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है इस टाइम पीरियड में, और आसपास आपको जो भी साइंस जो दिखाए जा रहे हैं उनको समझने की कोशिश करो। अभी बहुत सारे लोग ये फ्रिक्वेंटली ये मैसेजेस चलते रहते हैं, प्रिया हमें ये एंजल नंबर दिख रहा है, प्रिया हमें सपने में ये दिख रहा है, इसका क्या मतलब है। मैं इस तरीके से नहीं बता सकती, जब तक कि मुझे सामने वाले की पूरी लाइफ नहीं पता, उसकी सिचुएशन नहीं पता, मैं इस तरीके से आपको नहीं गाइड कर सकती, और मैं कभी भी मिस गाइड करने पर बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अवेयर रहना है आप लोगों को। आपकी बॉडी में मुझे बहुत सारी जैसे ब्लॉक्ड एनर्जीज नजर आ रही हैं, ब्लॉक्ड इमोशंस नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको रिलीज करना पड़ेगा आप लोगों को। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी बहुत तेजी से रिलीज हो, आपके बॉडी में जो स्टक इमोशंस है वो रिलीज हो, या फ्रिक्वेंटली आप लोग हेल्थ इश्यूज को अपनी लाइफ में फेस करें, इन दैट केस आप सेलेनाइट को भी वेयर करना साथ में। ठीक है, सेलेनाइट का मेरे पास अभी नहीं है आपको शो करने के लिए, आप इन दोनों को साथ में वेयर करोगे, बहुत तेजी से काम होगा। ठीक है, बाकी जैसे मैंने कहा कि चीजें तो आपको समझनी पड़ेंगी, तभी क्रिस्टल्स भी आपके लिए काम करेंगे, तभी रेमेडीज भी आपके लिए काम करेंगी, तभी आपकी जो विशेज हैं वो मैनिफेस्ट भी होंगी। सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक एंड रिजुविनेट। Prioritize self-care by taking a break from your routine work. It is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. तो यहाँ पर शिव जी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अपना बहुत सारा ध्यान रखें। ये टाइम जो है ये ब्रेक लेने का भी है, ये खुद को रिजुविनेट करने का भी है, ये खुद की केयर करने का भी है। केयर इस तरीके से करनी है कि आप खुद को थोड़ा सा समय दें। जब हम एक ही एनर्जी में, हम एक ही एनवायरनमेंट में, हम एक ही चीज़ों में होते हैं, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। खुद को थोड़ा सा ब्रेक दो, सो दैट आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों रिफ्रेश हो सके, तीनों नरिश हो सके, और फिर आप पूरी एनर्जी से अपना काम करो। कुछ ऐसा करो कि आपको वाकई में स्पेशल फील हो, आपको अच्छा फील हो, आपको लव फील हो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आदि शक्ति मैंने जो एनर्जीज यहाँ पे रखी हुई थी वो शिवा और माँ आदि शक्ति की रखी हुई थी, माँ पार्वती।
और यहाँ पर यही है, embracing the realm of infinite possibilities, step into a world brimming with new possibilities alongside your soulmate, embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse partner। अच्छा, तो यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है जो भी लोग, अच्छा पहला मैसेज यहाँ पर ये है कि आप लोग को आपके सोलमेट जो है वो ज़रूर मिलेंगे, और ये पहले से ही डिसाइडेड है, ये पहले से ही फिक्स्ड है। तो और ये जो सोलमेट आपको मिलेंगे, लाइक आपको उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जब सही वक्त आएगा ये खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएंगे। जब आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करोगे, बातें करोगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये आपके सोलमेट हैं। लाइक आपको फील होगा कि उनके साथ आपका जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, और वहां से आपकी लाइफ में एक नई, जैसे एक नई दुनिया कहते हैं ना, वहां से आपकी एक नई लाइफ शुरू होगी, एक नया आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा, एक नया चैप्टर से भी ज़्यादा कुछ, एक नया, एक न्यू लाइफ में यहाँ पर बोलूँगी कि वो शुरू होगी। एंड आपको आपके पार्टनर से बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये पार्टनर हैं, ऑलरेडी आप अपने सोलमेट के साथ हो, आपकी शादी है, स्पाउस हैं आपके, इस वक्त अगर आप परेशान हैं, आपको आपके पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, एंड वहाँ पर आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको एक होना पड़ेगा, एक होके काम करना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी चीज़ें चल रही हैं उनसे आप बाहर निकल पाओगे। ठीक है। Saint Germain, karma releasing, yes, move beyond drama, create your own path, make room for good energy। इस वक्त काफी सारे ड्रामा आप लोग फेस कर रहे होंगे, काफी सारी नेगेटिविटी, लोगों की नेगेटिव साइड्स आपको इस वक्त कहीं ना कहीं दिख रही होंगी। इसी ये कर्मा यहाँ पर आपका आपके सामने आ रहा है, पास्ट लाइफ का, जाना जाने कब के कुछ बंधन थे, कुछ बॉन्ड्स थे, कुछ चीजें थी जो भगवान जी के सबसे करीब होते हैं ना, भगवान जी चाहते हैं कि उनका जो भी नेगेटिव कर्मा है, जो भी चीजें हैं, वो जल्दी से रिलीज कर दें, ताकि वो जल्दी सब मोह माया से बाहर निकल सकें। और ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि ड्रामा में आप जितना इंडल्ज होंगे, जितना सोचेंगे, उतना आप ही परेशान होंगे। जो चीजें हो रही हैं उन्हें होने दो, जो जैसे कर रहा है उसको करने दो। अपना ख्याल आपको रखना है, अपना रास्ता आपने बनाना है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, अपने लिए समय निकालना है। कुछ नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हो, और दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड यू द सेलेनाइट ब्रेसलेट एंड ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। वो आपकी हेल्प करेंगे कि आसपास नेगेटिविटी भी है तो आपको उसमें खुद को कैसे सेफ रखना है। ठीक है। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन बर्थ, चूज लविंग थॉट्स। यस, देखो लाइफ में क्या होता है ना कि हम एक नेगेटिव थॉट सोचेंगे, फिर उसके बाद चेन बनते चली जाएगी, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर और परेशान हो जाएंगे, पूरा दुखी हो जाएंगे। चूज लविंग थॉट्स, अच्छे थॉट्स को चूज करो। भगवान जी मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं डिवाइन की फेवरेट चाइल्ड हूँ, मतलब पॉजिटिव थॉट्स, अच्छी चीजों के बारे में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको सोचना है, अच्छी चीजों पर आपको ध्यान देना है, अपने काम पर आपको ध्यान देना है, अपने डिवाइन वर्थ को रिकॉग्नाइज करो। कमल भी जो है वो कीचड़ में ही उगता है, उससे ऊपर उठ के। तो वो जो भी नेगेटिविटी लाइफ में आपके हैं, सपोज उससे ऊपर उठना है आप लोगों को, और यही आपका इसमें मेन लेसन रहने वाला है। ठीक है। टेक अ पॉज, डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो, खुद को बोलो ऑल इज वेल, सब ठीक है, मैं मेरे साथ हूँ, मैं मेरे सपोर्ट में हूँ, और भगवान जी मेरे साथ हैं, यूनिवर्स मेरे साथ है। ओके। खुद को थोड़ा सा ऐसे सहलाना है, खुद को थोड़ा सा मलहम लगाना है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, खुद को बार बार ही बोलते रहो। एक मूवी में भी था राइट, तो बस वो कहता ना, खुद को बुद्धू बनाते रहो। तो हम यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, तो खुद को बोलते रहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। जब वो एनर्जी प्रोमिनेंट हो जाएगी तो वही मैनिफेस्ट होगी। यमस। देखो यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि
यू नो बिना चैलेंजेस की लाइफ है ही नहीं है। जो भी लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, बड़ा करते हैं, क्या वो ऐसे ही कर लेते हैं? आप जो भी आप जिनसे भी इंस्पायर्ड हो, जिनको भी मानते हो, आप लोगों की बायोग्राफी पढ़ के देखना। आप जो भी संत रहे हैं, बड़े बड़े जो भी महान लोग रहे हैं, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ के देखना, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई? ये तो आती ही हैं भाई, ये तो आती हैं आपको मजबूत बनाने के लिए। तो रोना धोना है ही नहीं है इनके आगे, घुटने टेकने ही नहीं है इनके आगे। ये चैप्टर है, यहाँ पर आपकी लर्निंग है, उसको समझना है, उसको रिलीज करना है और आगे बढ़ जाना है। ये नेगेटिविटी रिलीजिंग का टाइम करीबन जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो 2-3 मंथ्स तक ये रहेगा। बहुत सारी चीजें इस तक रिलीज करनी रहेंगी। अगेन सेलेनाइट ब्रेसलेट मैंने आपको सजेस्ट कर ही दिया है, जो इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप खुद रीड कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है। विशुद्धता का यहाँ पर कार्ड है और कहा जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करो। आगे जाके आपको अपने कम्युनिकेशंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान करो, अपने थ्रोट चक्रा को हील करो, अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करो। क्योंकि जब हम अपनी बात को नहीं रख पाते, नहीं कह पाते हैं, तब भी हम सफर करते हैं। अपने पॉइंट को नहीं रख पाते हैं, सही के लिए सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन सब के लिए थ्रोट चक्रा का जो बैलेंस होना है, बैलेंस होना बहुत जरूरी रहता है। तो अपने थ्रोट चक्रा पर काम करो। अब मैं आपको इसके लिए अलग से क्रिस्टल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने आपको जो अभी ज़रूरी है वो बोला है। बाकी थ्रोट चक्रा पर आप मेडिटेट करें, ओम का उच्चारण करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें रीडिंग में जो है वो बताई हैं। ये रीडिंग टोटल गाइडेंस बेस्ड है, ये रीडिंग टोटल आपकी एक्शन बेस्ड है। एक्शन लोगे तो लाइफ सुधर जाएगी, इससे पार हो जाओगे, इससे तर जाओगे जल्दी से। नहीं तो आई थिंक हर कोई फिर फंसा हुआ है प्रॉब्लम्स में, चीज़ों में। तो बाहर निकलना है तो अभी एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, करना तो पड़ेगा ही काम, ठीक है ना। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के लिए। मैं प्रेयर करूंगी भगवान जी से आपके लिए, और आई एम श्योर इस रीडिंग ने आपको हेल्प करा होगा। आप चाहें तो इसको बार बार ही सुने, नोट्स बना ले, लिख ले, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप इनको समझोगे, अप्लाई करोगे, फॉलो करोगे तो लाइक आपको पर्सनल रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी तरीके से जनरल रीडिंग करती हूँ कि आपको नहीं पड़े ज़रूरत, आप समझोगे तो ये पर्सनल रीडिंग के तरीके से ही आपकी हेल्प होगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में भी मैं आपको यही बताऊंगी, आप आओगे तो, राइट। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये ऑनेस्ट गाइडेंस है आप लोगों के लिए, इसको फॉलो करें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ठीक है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। एंड क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healaoftheages917.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है, फिर भी आप चाहें तो आप ले सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ पार्वती के कार्ड को चूज करा है या फिर से साथ में पायराइट स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। बहुत ही स्पेशल रही है रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए। एंड मैं आप लोगों के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि अभी क्या आने वाला है। पूरे दिल से प्रेयर करिएगा, बिकॉज टैरो रीडिंग में केवल एक रीडर की एनर्जी वर्क नहीं करती, बट आप कितनी शिद्दत से जानना चाहते हो, आपके अंदर कितना ट्रस्ट है ना, वो भी काम करता है एज वेल एज। तो पूरे मन से जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो उनसे प्रेयर करो, उनसे बोलो कि वो आपको गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आए, एंड एज वेल एज ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी आए। ओके, तो शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2। ओके, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा होगा अपनी मेहनत, अपने दम पे।
बहुत नॉलेजेबल, बहुत विज़डम होगी आप लोगों के अंदर। अपनी लाइफ में आप पहले से मैं देख रही हूँ कि अच्छा कर रहे होंगे, एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे होंगे, एक अच्छी आपकी प्रोफ़ाइल होगी, एक अच्छी आपकी इमेज होगी। बहुत मैच्योर, बहुत शांत, सुलझी हुई एनर्जी है यहाँ पर। आपको पता है कि आपको आपकी लाइफ में आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। बट बहुत सारे मन में क्वेश्चन है, बहुत सारे मन में सवाल भी हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या सोच रखा है डिवाइन ने आपके लिए। बहुत स्पिरिचुअल हैं आप लोग। पाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स, अल्टीमेट अबंडेंस, 8 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है आप लोगों के लिए। बहुत पैसा होगा आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत होगी, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होगा और आप लोग भी अपनी लाइफ में अपने दम पे बहुत अच्छा करोगे। करियर वाइज आप लोग काफ़ी स्टेबल होंगे, काफ़ी वेल्थ एक्यूमुलेट करोगे, एज इफ आपकी आने वाली जो पीढ़ी भी होंगी जैसे उनको भी ज़्यादा कमाने की ज़रूरत ना पड़े, इतना वेल्थ आपके पास होगा। ये चीज़ यहाँ पर आपकी रीडिंग में आ रही है। बट बहुत बारी आपके मन में इस तरीके के सवाल आते होंगे कि क्या ये वेल्थ ही सब कुछ है, क्या ये पैसे ही सब कुछ है, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है। मतलब अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा, अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, अच्छे प्रोफाइल पे हो, लेकिन येट उससे सेटिस्फाई नहीं हो, मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। मन में लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा है, कुछ रह रहा है, कुछ खाली है, कुछ कमी है। उसे कैसे भरूं, उसे कैसे पूरा करूं। आपको ये सब कुछ कभी कभी लगता होगा कि ये सब तो मोह माया है, एक दिन तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने लिए किसी गुरु को भी चाह रहे हैं जो आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए गाइड करें, जो आपको रास्ता भी दिखाएं। और बहुत सारे लोग जस्ट जानने में भी इंटरेस्टेड हैं कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर में आगे मेरी लाइफ में कैसा है। सबसे पहले मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए ये है कि देखो इस वक्त आप लोग अपने बेस्ट फेज में हो। हम अपने बेस्ट फेज जब होते हैं ना, हम या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं और हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं। यहाँ पर आपसे अभी डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि जो तुम्हारे पास आज है, अभी है, उसको एंजॉय करो, अपने प्रेजेंट में रहो, अपने आज में रहो। अगर मैं बात करूं कि ईश्वर ने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, सी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज हैं जो मे भी आगे आपके सामने आए। यहाँ पर ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, कुछ तरीके की रियलिटीज आपके सामने आएंगी, कुछ थोड़े चैलेंजेस यहाँ पर आपके सामने आएंगे। और ये इसलिए आएंगे क्योंकि अब आपको अपने इस कंफर्ट जोन से, अपनी इस सेल्फ से ऊपर उठना है। अपने ये जो वर्जन अभी जो आपका है, आपको इस वर्जन से अभी ऊपर उठना है। और जब भी लाइफ में चेंज आना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आना होता है, तो वो इजी थोड़ी ना होता है। जैसे कि सपोज कोई एक गेम है और आप एक लेवल पे मास्टरी कर चुके हो, लेकिन अब वहीं थोड़ी ना रहना है, ग्रोथ के लिए एक नेक्स्ट लेवल पर तो जाना पड़ेगा। अब उसके लिए वहां पर कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, कुछ डिफिकल्टीज आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, फिर धीरे 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 आप उसमें भी मिच्योर हो जाएंगे, आप वहां पर भी मास्टरी कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर जो टाइम आपके लिए आने वाला है वो एक लेवल अप का टाइम आने वाला है और आपको अपने इस वर्जन के जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए अभी मैसेज क्या है, डिवाइन की तरफ से क्या सोच रखा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। दूसरा मैसेज यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाओ। मे बी कुछ लोग सब कुछ आपको हो सकता है इस वक्त कोई दिक्कत नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, आप फिट एंड फाइन हो, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जाए अपनी मसल्स को मजबूत बनाओ, अपनी बोन्स को मजबूत बनाओ, खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए मेहनत करो, फिजिकली वर्कआउट करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, योगा करो, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी में लेकर आओ। अगर कुछ लोग यहाँ पर ओवर वेट भी हैं तो अपने वेट को मेंटेन करो, अंडर वेट भी हो तो अपने वेट को मेंटेन करो, खुद को फिजिकली, आई डोंट नो क्यों, वो तो आगे जाके आपको रियलाइज होगा कि क्यों ये मैसेज आपको अभी दिया जा रहा है। फिजिकली खुद को फिट एंड स्ट्रांग रखने के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि फिजिकली अपने ऊपर काम करो, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में होनी चाहिए, एक्टिवनेस आपकी बॉडी में होनी चाहिए। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। साथ में कुछ अटैचमेंट है अगर आपके, तो आगे जाके वो रिलीज होंगे आपकी लाइफ में से, कुछ चीजें छूटेंगी भी आपसे। कुछ पार्टीशन लाइक, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसे मैसेज मिल रहा है, कुछ चीज़ों में थोड़ी दरारें जैसे मुझे दिख रही हैं, कुछ रिश्तों में। मैं अगेन आपको डरा नहीं रही हूँ, जस्ट आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आपको खुद को तैयार रखना है, कल क्या हो कुछ भी नहीं पता। बहुत कुछ पॉजिटिव है आपकी लाइफ में,
बहुत अच्छा है आगे जाके, और भी आप बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत पैसा मैं आपकी लाइफ में आगे आते हुए देख रही हूँ। बीच में थोड़ा-सा कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या फिर से हो सकता है कि आप अभी भी इस टाइम से गुज़र रहे हो। आपको खुद को याद रखना है, अपनी सेल्फ वर्थ को याद रखना है। ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को हील करना है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कि और क्या है, डिवाइन ने और क्या सोच रखा है आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर खुद ही आपके लिए कार्ड्स आए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज अथॉरिटी। चूज वाइजली, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। अभी जिस तरीके की लाइफ है, अगले 7 से 8 महीने, 9 महीने में लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। टाइमलेस रीडिंग है ये, वो टाइम फ्रेम में आपको बता रही हूँ कि आप कभी भी देख रहे हो तो उसके नेक्स्ट 7-8 मंथ्स का जो है वो यहाँ पर टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में लो। अपने लाइफ के जो है अब डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं है, कोई आपकी मदद के लिए नहीं है। अपनी लाइफ को आगे आपको खुद लेकर के जाना है, खुद खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बेसिकली खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। किसी तरीके का हो सकता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने इस तरीके से हों कि आपको समझ में नहीं आए कि क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा। इन दैट केस आप किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हो, आप किसी से रीडिंग ले सकते हो, आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, या कोई आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन है जो बहुत मेच्योर हैं, आपको लगता है कि ये आपको हमेशा सही गाइड करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। आप ऐसे पर्सन से भी अपनी लाइफ में जो है वो हेल्प ले सकते हो। यू नो, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपको एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आपको आपकी खूबियों के बारे में पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों आप इस धरती पर आए हो, क्या करने आए हो। ऐसे बहुत सारे खुलासे होने हैं यहाँ पर। और अब ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा, लेकिन चैलेंजेस भी रहेंगे यहाँ पर कुछ कुछ, तो बस उनसे घबराना नहीं है, उनसे यहाँ पर डरना नहीं है। आपको हो सकता है एंजल नंबर 555 बहुत ज्यादा दिखे इस टाइम पीरियड में, 777 आपको बहुत ज्यादा दिखे, या 57, 717, 51, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आपको नंबर जो है एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखे, और इंडिकेट बस आपको यही किया जा रहा है, चेंजेस का वक्त है, बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। अपने आप को याद रखो, अपने आप को याद रखो। अपने सेल्फ से कनेक्टेड रहो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। एक ही बात हो गई वैसे, ध्यान आपने जरूर करना है। ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो आप लोगों के साथ हो रहा है वो आपको आपके बेस्ट वर्जन में लाने के लिए होता है। अपनी कुछ खूबियों से, कुछ टैलेंट से अभी आप खुद भी वाकिफ नहीं हो, और कुछ चीजें आपको अभी समय के साथ रिवील होंगी, समय के साथ मालूम होंगी। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। Go inward. It is time to connect with your inner child. Go on an adventure. Today is the day to try something daring. यहाँ पर आपके लिए एक जो सबसे पोटेंट मैसेज है वो ये कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ग्रुप नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए बाहर। ये मैसेज आपके लिए बार बार है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब कंफर्ट जोन से निकलने का वक्त आ चुका है। आगे ग्रो करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अब इन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कुछ अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में है। गो इनवर्ड, अपने भीतर उतरो, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करो। इनर चाइल्ड मानी तो यहाँ पर आपकी सबकॉन्शियस माइंड की बात करी जा रही है, आपकी अंतरात्मा की बात करी जा रही कि उससे कनेक्ट करो, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा यहाँ खड़े होके कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी कुछ प्रोसेस इस वक्त चल रहा है वो क्यों चल रहा है, क्या लर्निंग्स हैं, क्या लेसन्स हैं, किन चीजों से आगे बढ़ना है, कहाँ ग्रो करना है, किसको समझना है, कहाँ सीखना है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद पर खुद मिल जाएंगे, किसी से गाइडेंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, गो ऑन एन एडवेंचर। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो समय है ये है
अगेन वही मैसेज कि कुछ डेयरिंग करने का, रिस्क लेने का, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, डर डर कर नहीं जीना है, घबरा घबरा कर नहीं जीना है, सच का भी सामना करना है, सच बोलना है और अपनी बात रखनी है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। डर डर के नहीं जीना है। ग्रुप नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अभी आपको आगे बढ़ना है तो अपने डर को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। आगे की जो लाइफ है आप लोगों की वो बहुत अलग रहने वाली है। अब छोटे छोटे से डर होते हैं ना मन में, उनको निकालने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को बस हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को ड्राइविंग से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ ऊपर से बहुत सारी चीजें होती है ना, कुछ लोग को फायर से डर लग रहा है। वो छोटे छोटे डर अपने मन में से निकालने हैं। वो डर कब निकलेंगे जब आप उनको फेस कर लोगे, उनका सामना कर लोगे। नेगेटिव नहीं सोचना है आप लोगों को, पॉजिटिव रहना है। शिव जी की तरफ से भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेज आता है। ग्रुप नंबर 2, हाँ, एडिक्शन। ओके, ट्रांसेंडेंट मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। हम्म सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो मैसेज है, जो एडिक्शन का यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है। और कहा जाए अपने एडिक्शंस को, एक तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने एडिक्शन को छोड़ो। और अगर अपना एडिक्शन लगाना ही है तो वो ध्यान का एडिक्शन होना चाहिए, वो जाप का एडिक्शन होना चाहिए, वो ईश्वर से भक्ति का एडिक्शन होना चाहिए, वो ईश्वर से प्यार का एडिक्शन होना चाहिए। तो एडिक्शन भी जो है वो सही चीजों का यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में लगाना है। पैसे को, पैसा एज इफ आप बने हो पैसा कमाने के लिए, पैसा खुद ब खुद आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक्शन लेना है। लेकिन अपना ध्यान कहाँ पर लगाना है? अपनी सोल की ग्रोथ में लगाना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाओगे, वहां सोचोगे, तो फिर उसमें ही फंसे रहोगे और परेशान रहोगे और ज्यादा। अगर अपने अंदर ध्यान लगाया, खुद को पावरफुल बनाया, अंदर से खुद को स्ट्रांग बनाया, अध्यात्म से, है ना, अपनी वाइब्रेशन को हाई करा, अपने ऑरा को क्लेंस करा, सारी चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहती हो वो खुद ब खुद मैनिफेस्ट होते चले जाएंगी। एडिक्शन सही चीजों का लगाओ, ठीक है। आदि योगी का यहाँ पर कार्ड है, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। ओके, सो द मैसेज इज, आदि योगी शिवा, द रिवर्ड originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being। मैंने यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी का मैसेज दिया था, और अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आई थिंक योगा से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप योगा करना शुरू करें अपनी लाइफ में। और जब भी आप योगा करें, आप चाहें तो एक आदि योगी का जो एक स्टेचू है, जो ऐसे एक मूर्ति सी एक रहती है, तस्वीर रहती है, आपके पास अगर हो, आप उन्हें अपने सामने रख लें। आप फोन में उनको पिक्चर उनकी डाउनलोड करके अपने सामने रख लें एंड आप योगा प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में। जब आप योगा करते हैं, आपकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हर तरीके से हीलिंग हो रही होती है। आप हर तरीके से अपनी लाइफ में मजबूत हो रहे होते हैं। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ओके, सो योगा की शुरुआत करें। योगा आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज के टाइम पे, आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो योगा की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। ग्रुप नंबर 2, ओके, यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज आता है। आप लोग चाहें ग्रुप नंबर 2 तो मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है एंड एक 7 चक्रा ब्रेसलेट है, आप उसको अपने लिए वेयर कर सकते हो। मनी आपकी लाइफ में खुद ही आएगा, लेकिन समहाउ आप इस वक्त अभी मनी की एनर्जी पे बहुत स्टक हो। दैट्स वाई हो सकता है आपने पायराइट को सजेस्ट किया। आप लोग चाहते हो पायराइट का जो जिबू कॉइन है, ये भी अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने लॉकर में, जहां भी आप अपना कैश रखते हो, अपने बैंक के जो भी कुछ पेपर्स वगैरह है वो रखते हो, वहां पर आप इसको पायराइट की एनर्जी को रख सकते हो। और ये जो कोड है इसके ऊपर आप इसको बार बार ही चैंट करें, 8085200741, 8085200741। आपकी लाइफ में और मनी जो है वो खुद ब खुद आता चला जाएगा। एंड ये जिबू सिंबल है प्रोस्पैरिटी का।
ओके, सो यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज है कुथुमी क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सी, ट्रस्ट व्हाट यू नो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब ऑलरेडी आपके पास हैं, उनके आंसर्स को आप ऑलरेडी जानते हो, बस उन पे विश्वास करने की ज़रूरत है, उन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आपका रास्ता आपके सामने क्लियर है, तो अब उस रास्ते पर आप लोग आगे बढ़े, ठीक है। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this time. आपको फालतू की बातों में उलझना ही नहीं है। इसने ये कह दिया, इसने वैसे कर दिया, मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुमने ये चीजें आपके लिए नहीं है। आप इन एनर्जीज के लिए नहीं बने उलझने के लिए। तो सही गलत का जो डिसीजन है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें। समय सब कुछ बता देता है, खुद प्रूफ कर देता है। चूज पीस, शांति सुकून को चूज करना है, कंटेनमेंट को चूज करना है। और रिश्तों में हीलिंग भी देख रही हूँ मैं एट द सेम टाइम कि अगर आपकी मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो वहां पर अभी हीलिंग आ रही है, लेकिन प्रेयर करनी पड़ेगी आपको। लव एंड पीस के रास्ते पर आगे बढ़ना है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, बुद्धि। और मैंने पहले ही बोला बहुत विजडम है आप लोगों के अंदर, बहुत नॉलेज है, आपकी सोल में बहुत विजडम है, एज इफ उसने पिछले जन्मों में बहुत सीखा है, समझा है, या आप स्कॉलर रहे, आपने बहुत जाना पहचाना। जैसे मैसेज इस तरीके से जैसे पिछले जन्मों में आपने वेदों की नॉलेज ली, आपने बहुत जाना समझा, बहुत विजडम वाली एनर्जी कि यहाँ पर आप लोगों के लिए। अब आपको उस विजडम को चैनल करना है, वो आप ही के भीतर है, वो आप ही के अंदर है। अगर आपको इंसाइट आ रही है, आपको कुछ लिखने का मन कर रहा है, आप लिखो। आपके अंदर कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें आपके थ्रू बाहर आना चाहती हैं, आप कुछ एक आप चैनल बन रहे हो, आप एक चैनल बन रहे हो। ये मैसेज मुझे मिल रहा है और आप के थ्रू कुछ नॉलेज, कुछ विजडम बाहर आएगी। और ये बहुत कम, बहुत रेयर 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 लोग रहते हैं। तो ध्यान करोगे, जैसे जैसे योगा करोगे, आपको वो एनर्जी मिलेगी कि वो जो आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, आप उसको चैनल कर पाए, आप उसको समझ पाए और वो मैसेज भी लोगों तक पहुंचा पाए। राधा रानी का यहाँ पर कार्ड है, प्यार के लिए बने हो आप लोग, लव एंड पीस के लिए बने हो आप लोग। तो प्यार से ही अपनी लाइफ में आगे चलना है आप लोगों को। लड़ाई झगड़ा वगैरह ये सारी चीजें आपके लिए है ही नहीं और आपको उनसे दूर रहना है। आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर और आपको उसका ख्याल रखना है बहुत ज्यादा, है ना। अपनी कंपनी का बेसिकली ध्यान रखना है कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। अच्छे लोगों को चूज करना है, अच्छी कंपनी को चूज करना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और साथ में अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के लिए। जो भी चीज़ें इस रीडिंग में बताई हैं उन्हें कहीं लिख लें, कहीं नोट कर लें या बार बार आप लोग इस रीडिंग को सुने ताकि वो जो मैसेज आपको यहाँ पर वो जो आपको दिया जा रहा है आप वो समझ सकें। एंड जब आप इन रीडिंग को भी सुनते हो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बिकॉज ये जो रीडिंग्स हो रही होती है उसी पावरफुल एनर्जी के साथ हो रही होती है। तो इनको सुने आप लोग, ठीक है। और बाकी तो फिर एक्शन आपको ही लेने पड़ेंगे, काम आपको ही करना पड़ेगा, तभी जो भी कुछ चीजें यहाँ पर बताई जा रही है वो पॉसिबल हो पाएंगी। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।